माँ क्यों स्वीकार करती है अन्य किसी वस्तु की भेंट, माँ स्वीकार क्यों नहीं करती है? तो इसका वर्णन, इसकी कथा इन छंदों के अंदर आती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं महारानी के नाम के सूचे छंदों का उच्चारण। कि जाग बात योग निद्रा दो हो सनितन नो धीर, और जो जन तेरा सुमिरन कर ले माँ के बाद के आछे राखो शरीर। गोरख हथड़ी गोरख जागे और जागे हे कुल जहान, दिल्ली शहर में भैरो जागे और नगर कोट जय जय माँ, नगर कोट जय जय माँ। कि अवसर जाकी द्रौपदा और संकट हे कटियो प्रहलाद, कहत सुनन की कछुना ही मैया, कि शरण पड़े की लाज, हो शरण पड़े की लाज ब्रिजवाड़े की लज्जा। कि झूले की ध्वजा बाजे का नगाड़ा, मेरी माई को साधु संतनी प्यारा। जो एक मंचित हो लगाए जयकारा, सोई मेरी माई का प्यारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तेरा जागण वेला होया नी महा, के जागो भवानी शेरवाली। तेरा अमृत वेला होया नी महा, के जागो भवानी जोतवाली। के काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, और काहे तेरा चौक पुरवा मैया। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी, हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, और गजी मोती चौक पुरवा मैया। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। कहते हैं कि जिस प्रकार से दिन के 4 पहर हुए हैं, रात्रि के 4 पहर, तो मनुष्य की आयु को भी 4 भागों में बांटा गया, और इन चारों अवस्थाओं में अपने लिए कुछ ना कुछ इस मां भगवती से मांगता है। किस प्रकार कि पहले पहर जो तेरा करूं भजन मां, कि जो मेरी बुद्धि पर काशी भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। जो दूसरे पहर तेरा करूं भजन मां, दी जो मोहे अनधन दान भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। जो तीसरे पहर तेरा करूं भजन मां, दी जो मोहे कंठ का दान भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। जो चौथे पहर तेरा करूं भजन मां, दी जो मोहे मुक्ति का दान भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। के आदि हीर मुख मंडली अम्बिका, के जल पर ज्योति पर काशी भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ भगवती भी 16 कला संपूर्ण हुई है। किस प्रकार से हुई है माँ 16 कला संपूर्ण? के प्रथमे उपजी आप नारायण, और द्वितीय साबल माँ से भवानी। तीसरे उपजे तीनों देवता, कि चौथे सकल संसार भवानी। के पांचवे उपजे 5 परायण, और छठे नारायण देव भवानी। और 7वीं उपजे सप्तदीप माँ, 8वीं अष्टभुजी मात भवानी। 9वें उपजे नवग्रह नाथा, 10वें 10 अवतार भवानी। 11वीं उपजे 11 रुदनिया, कि 12वें 12 माँ से भवानी। 13वें उपजे 13 रसायन, 14वें भवन 2 बार भवानी। और 15वीं उपजे 15 तिथियां, कि 16 कला संपूर्ण भवानी। आदि आदि रात माने शेर नो सजाया, कि कहाँ चली तू आदि रात भवानी। भक्ता मेरिया ने मेरा यज्ञ रचाया, कि वहां चली मैं आदि रात भवानी। हद बंद बछड़े अर्जा कर दे, किसानों भी ले चलो नाल भवानी। आगे आगे लांगू चल पे, और पीछे भैरव वीर भवानी। सिंह सवार हो चली भवानी, के चली पहाड़ों बीच भवानी। वो तुम मत डरियो बालक मेरे, कि मैं तेनो उतारण आई भवानी। ओ मैं क्यों डरिया तू माता मेरी, सूहे सूहे चोरिया वाली मैया। कि मैं तेरा नाम आधारा भवानी। के हंस हंस पुछ दी मां जागया वाली, क्या मेरी भेंट ले आयो मेरो भक्ता। कि और चढ़ावन 5 सुपारी पुष्प बतासा ध्वजा नरेला रुपया। तेरे बछड़े ने मैया शीश चढ़ायो, कि पांव पलक में शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, धरना लाया। तेरिया हो रिया जय जयकार भवानी। तेरिया हो रिया जय जयकार। हो जागा वाली तेरी सारी रैन जागेंगे, मदरा वाली तेरी सारी रैन जागेंगे। हो जोता वाली तेरी सारी रैन जागेंगे। अब कह दो सच्चे दरबार की
ये महामाई के नाम के सूचे छंदों का उच्चारण किया गया है। इन छंदों के अंदर एक पंथ, एक कथा आती है कि जो नारियल की भेंट आप अपनी गोद में रख करके बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नारियल की भेंट मां स्वीकार क्यों करती है, अन्य किसी वस्तु की भेंट मां को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। तो ये पंथ, ये कथा अभी इन छंदों के अंदर आई है, लेकिन छंदों के माध्यम से कुछ आपकी समझ आया और कुछ नहीं भी आया। क्या तो सच्चे दरबार की समय और विलंब काफी हुआ जा रहा है, इसलिए सूक्ष्म रूप में आपको बताता हूं कि नारियल की भेंट मां को क्यों चढ़ाई जाती है। मां के वक्त में है नंदलाल, जिन्होंने अपने शीश की भेंट भगवती को भेंट स्वरूप चढ़ाई थी। मां ने पलक झपकते ही नंदलाल के शीश को वापस धड़ से जोड़ दिया, भूमि पर नहीं गिरने दिया उसे। तब मां प्रसन्न हुई और नंदलाल से कहा कि नंदलाल आज मांग ले, क्या मांगना चाहता है। उस वक्त नंदलाल ने मां से कहा कि मां, आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सिमटकर मेरे घर में आ गई, तो मुझसे बड़ा बलशाली कौन। दुनिया की अर्धन दौलत आपके चरणों में पड़ी रहती है मां, तो मुझसे बड़ा धनवान कौन। लेकिन फिर भी मुझे कुछ देना चाहती हो तो आज एक वचन दे दो। जैसी कठिन परीक्षा आज अपने दास के लिए, ऐसी कठिन परीक्षा अपने किसी भक्त की नहीं लोगी, क्योंकि मां आने वाला युग ऐसा आएगा कि धन के लालच में भाई भाई को, बेटा बाप को काट देगा, तो अपने शीश की भेंट कौन चढ़ाएगा मां। तब मां ने वचन दिया, नंदलाल तुझे वचन देती हूं, आज के बाद किसी भक्त की शीश की भेंट को स्वीकार नहीं करूंगी। जो भक्त मुझे सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से श्रीफल की भेंट चढ़ाएगा, उसको मैं शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। श्रीफल इस नारियल को कहा जाता है। इसकी जटाएं बालों के रूप में मानी जाती हैं। इन जटाओं को हटाकर देखेंगे, अंदर निकलेगा नारियल, जिसके ऊपर दो आंख और एक मुंह बना आपको नजर आएगा। इस नारियल को हम तोड़ते हैं तो अंदर से निकलता है पानी, और मनुष्य के नारियल को तोड़े तो रक्त, इसके अंदर के पानी को रक्त का रूप मानते हैं। साथ में हम पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि लगाते हैं। पान जीविया के रूप में, लौंग, इलायची, सुपारी जारदात के रूप में मानी जाती है। ऊपर से हम कलावा या चुन्नी इत्यादि जो लपेटते हैं, ये वस्त्रों के रूप में मानी जाती है। तो संपूर्ण रूप से हमारे शीश की भेंट बन जाते, जिसे श्रीफल कहा जाता है। आप और हमारी भाषा में इसे नारियल की भेंट कहा जाता है। तभी से मां वैष्णवी हो गई। आज अगर काली के मंदिर में भी आप जाएं तो इसी नारियल की भेंट चढ़ती है। अपने स्वाद के लिए तो आप चाहे जो मर्जी चढ़ा दें। क्या तो सच्चे दरबार की। और मां को चढ़ाने के योग्य सिर्फ वो नारियल होता है जिस नारियल के अंदर पानी बजे, क्योंकि वो जीवित भेंट वही मानी जाती है। सूखे नारियल की भेंट मां को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो जीवित भेंट नहीं मानी जाती है। तो तभी से मां वैष्णवी हो गई और मां अपने भक्तों के शीश के रूप में इस श्रीफल को, इस नारियल की भेंट को स्वीकार करती है मां। अब कह दो सच्चे दरबार की। जागरण पंथ में एक लाल रंग की मोली गले में डाली जाती है। ये क्यों डाली जाती है? ये पंथ हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का जवाब आपको पता होना चाहिए। जिस वक्त मां ने नंदलाल के शीश को वापस धड़ से जोड़ा तो उनकी गर्दन पे एक लाल रंग का निशान बन गया था। उसी लाल रंग की निशानी हाथों की मोली कहलाती है, जो आप लोगों के गले में डाली जाती है। क्योंकि जिस वक्त आप ये श्रीफल की भेंट भगवती को अपने शीश के रूप में चढ़ाते हैं, तो मां ने पलक झपकते ही नंदलाल के शीश को वापस धड़ से जोड़ दिया था। इसलिए नारियल की भेंटें यहां दरबार में नहीं छोड़ी जाती है। इनको जोत से वार करके वापस आपकी झोली में हाथ के हाथ डाल दिया जाता है। आपका शीश आपके धड़ से हाथ के हाथ जोड़ दिया जाता है। तो जिस प्रकार नंदलाल की गर्दन पे लाल रंग का निशान बना, उसी लाल रंग की निशानी ये हाथों की मोली, जिसे रक्त सूतक भी कहा जाता है, आप लोगों के गले में डाली जाती है कि आज से आप भी मां के वही नंदलाल बन गए जिन्होंने अपने शीश की भेंट भगवती को चढ़ाई थी। क्योंकि आज इस नारियल के रूप में आप अपना शीश भगवती को चढ़ा रहे हैं। तो ये कोई फल नहीं है, ये आप अपना शीश इस नारियल के रूप में भगवती को चढ़ा रहे हैं। अब इस नारियल का करना क्या है? इसका प्रसाद हमें नहीं ग्रहण करना है। इसको फोड़ करके गंगा जी में जल प्रवाह करना है। और इसका प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करना है? अक्सर आप सभी ये गलतियां करते हैं कि जागरण में आपने नारियल की भेंट चढ़ाई, नारियल की भेंट आपकी झोली में डली, सुबह गए घर जाकर के उसको फोड़ करके
पूरे परिवार से उसका प्रसाद आप सभी ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और ये क्यों नहीं करना है? आपने जो नारियल चढ़ाया है ये किस रूप में चढ़ाया? ये आप अपना शीश भगवती को चढ़ा रहे हैं, यानी अपना कपाल। और आप अपना कपाल स्वयं नहीं खाएंगे। कुछ समझ आया? प्रसाद रूपी नारियल जो होता है वो नारियल होता है जो कलश के ऊपर रखा है। ये भी नारियल है, वो भी नारियल है, लेकिन यहां उसका भाव चेंज है। भाव कैसे चेंज है? फॉर एग्जाम्पल फूल शिव पर भी चढ़ता है, शव पर भी चढ़ता है। शिव पर चढ़े फूल आप घर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन शव पर चढ़े नहीं लाएंगे आप, क्योंकि वहां उस फूल का भाव बदल गया है। उसको चढ़ाने का जो भाव था वो बदल चुका है। जो आपने शिव पर चढ़ाया है वो पूजा के उद्देश्य से चढ़ाया है, शव पर उसकी सज्जा के उद्देश्य से आपने चढ़ाया है। तो दोनों में बड़ा अंतर आ गया। ठीक उसी प्रकार जो नारियल आप भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं उसका प्रसाद जीवन में आप कभी मत खाएं। उसको फोड़ करके गंगा जी में जल प्रवाह करें। जो नारियल कलश के ऊपर आप लोग स्थापित करते हैं, नवरात्रों के दिनों में भी हम अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं, उसके ऊपर जो नारियल होता है उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो फल के रूप में है और ये आपका कपाल है, आपके शीश के रूप में है। शीश चढ़ाए भाव पलक में शीश मिलाया जोड़ मिलाया करना ला तेरिया हो रिया जय जयकार, तेरिया हो रिया जय जयकार। माता टेक दो। श्री माता ये समान इस कथा के माध्यम से हमें किस चीज की शिक्षा मिलती है? ये जागरण पंथ है क्या? ये सब कुछ इस कथा के अंदर बताया गया है। पूरी रात्रि में जागरण में जितने कार्य आपसे करवाए जाते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इस क्यों का जवाब इस कथा के अंदर। हर जागरण में मां की पावन ज्योत जगाई जाती है। ये इस तरह से खुले में सबसे पहले किस भक्त के घर के आंगन में ये ज्योत जगी, इस पर इस कथा में बताया गया है। हर जागरण में अरदास आप सभी भक्त करवाते हैं। ये जागरण पंथ की सबसे पहली अरदास किस भक्त ने की, इस पंथ इस कथा के अंदर बताया गया है। एक डल आपके परिवार ने बांधी है, कोरे कपड़े के अंदर चावल, हल्दी और उसमें दक्षिणा रख करके लाल कपड़े में एक पोटली आपने बांधी है, जिसे कहा जाता है डल। ये जागरण पंथ के डल सबसे पहले किसने बांधे, इस पंथ इस कथा के अंदर बताया गया है। पंचमेवे के प्रसाद का भोग मां को लगता है। ये पंचमेवे का ही भोग मां को क्यों लगता है, तो इस क्यों का जवाब भी इस कथा में है। हलवे चने का प्रसाद प्रातः काल मां को भोग लगता है। ये हलवे और चने का ही प्रसाद क्यों भोग लगाया जाता है, ये भी इस पंथ इस कथा के अंदर बताया गया है। तो पूरी रात्रि में जितने कार्य आपसे करवाए जाते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इस क्यों का जवाब इस पंथ इस कथा के अंदर है। अब कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लेकिन इस पंथ में बैठने के भी कुछ नियम हैं। जितनी बार भी ये जय घोष आप करें तो शरणागत भाव से करना है। शरणागत कैसे होते हैं नहीं पता। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भी जयकारे जय घोष किए जाते हैं तो ये दोनों हाथ ऊंचे करके किए जाते हैं। जब ये दोनों हाथ उठ जाते हैं तो हम समर्पित हो जाते हैं उस प्रभु के चरणों में, जिसकी शरण में हम आकर के बैठे हैं। आपकी भाषा में अगर समझाऊं तो पुलिस वाले जब बंदूक दिखा देते हैं ना, हैंड्स अप, अगर आपने दोनों हाथ नहीं उठाए इसका मतलब है कि आपने समर्पण नहीं किया, तो हो सकता है कि गोली भी लग जाए। अगर आपने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए कि हमने अब अपने आप को आपके हवाले कर दिया, तो उसे कहा जाता है समर्पण। तो ये समर्पण आज उस प्रभु के चरणों में, जिसकी शरण में आप आकर के बैठे हैं। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।